मैं डॉक्टर सपना ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट फर्स्ट सेम सेकंड के मुस्लिम विधि के अंतर्गत मर्जुल मौत के बारे में बताऊंगी। मर्जुल मौत क्या है? मर्जुल मौत के आवश्यक तत्व या मर्जुल मौत को मृत्युशैया पर संव्यवहार भी कहते हैं। मर्जुल मौत उस बीमारी को कहते हैं जिससे संबंधित व्यक्ति के मन में निकट भविष्य में मृत्यु की आशंका उत्पन्न होती है और जिसके परिणाम स्वरूप वास्तव में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको परिभाषाओं के माध्यम से भी समझाया गया है। सबसे पहले मैं मुल्ला की परिभाषा देती हूँ। मुल्ला कहते हैं कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को मौत की आशंका उत्पन्न हो जाती है कि निकट भविष्य में उसकी मृत्यु हो जाएगी और वास्तव में यही होता है। सेकंड, बेली के अनुसार मर्जुल मौत क्या होती है? बेली कहते हैं कि मर्जुल मौत वह बीमारी है जिसमें मौत होने की अधिक संभावना है या घातक परिणाम की अधिक संभावना है। इसको मैं अब एक केस के मामले से समझाऊंगी कि फातिमा बीबी वर्सेस अहमद वक्स के मामले में यह कहा गया है कि मर्ज से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु आशंका होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि मर्जुल मौत उस बीमारी को कहते हैं जिसमें रोगी को यह बिल्कुल प्रबल संभावना हो जाए कि अब उसकी मौत तो हो ही जाएगी। हम उसके अब आवश्यक तत्वों के बारे में बताएंगे कि मर्जुल मौत के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। कोई भी रोग मृत्यु कारक तब होता है जबकि फर्स्ट, रोगी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिससे मौत का तत्कालीन भय अधिक हो जाए। सेकंड, रोगी के मस्तिष्क में रोग की प्रकृति और लक्षणों से यह विश्वास उत्पन्न हो जाए कि उस रोग के कारण उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। थर्ड, रोग के कुछ बाहरी संकेत जिससे रोगी सामान्य नित्य क्रम के पालन में असमर्थ हो जाए। फोर, एक लंबे समय से चले आ रहे रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और मौत की आशंका उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर ये रोगी के चारों आवश्यक तत्व उसमें विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि यह मर्जुल मौत है। अब कई रोग मरणासन रोग हैं या नहीं, अब इसके बारे में हम बताएंगे कि यह एक मिश्रित प्रश्न है। क्यों? विधि और तथ्य दोनों का है। मरणासन रोग मर्जुल मौत की कसौटी रोगी के मन में मृत्यु की आशंका हो, यह स्वयं उसके मन में भय होना चाहिए कि उसकी मृत्यु अब निश्चित है। यह भय अन्य लोगों के मन में होना आवश्यक नहीं है। इसको भी एक केस के मामले में बताया गया है कि अब्दुल हाफिज वर्सेस साहिब वाई के मामले में कहा गया है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र का एक मुसलमान पुरुष 4 दिनों से बहुत गंभीर रूप से बीमार था। मृत्यु के दिन, मृत्यु से थोड़ा पहले उसने कुछ संपत्ति हिबा में दे दी। बंबई उच्च न्यायालय ने इसमें यह निर्णित किया कि यह हिबा मर्जुल मौत में किया गया था। तो केस के माध्यम से भी यह बताया गया है कि मर्जुल मौत में जब रोगी बिल्कुल इस प्रकार हो जाता है कि उसके जीवित रहने की कोई भी संभावना नहीं रहती है तो उसको मर्जुल मौत कहते हैं। अब इसी प्रकार इसमें क्या मर्जुल मौत के दौरान यदि कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर दान पर है, मृत्युशैया पर दान क्या दिया जा सकता है, इसके बारे में भी हम इसमें बताएंगे कि मर्जुल मौत के दौरान दिया गया दान मृत्युशैया दान कहलाता है और निबंधनों के अधीन होता है। मर्जुल मौत के दौरान दिया हुआ दान अनिवार्यतः दान है, इसलिए उस पर वे सभी शर्तें लागू होती हैं जो दान पर लागू होती हैं। तथा फर्स्ट, दाता द्वारा दान की घोषणा। सेकंड, आदाता द्वारा या आदाता की ओर से स्पष्ट या विवक्षित दान की स्वीकृति। और थर्ड, दाता द्वारा आदाता को दान की विषय वस्तु का कब्जा दिया जाना। अब यहाँ हम इस बात को बताएंगे, क्या मर्जुल मौत की अवधि में
दाता का दान से अपनी संपत्ति का निर्वर्तन करने का अधिकार सीमित होता है, तो मृत्युकालीन दान अर्थात जब मृत्यु के समय दान दिया जाता है तो जब गैर वारिस को दिया जाता है तब वह जब तक उसके वारिस अधिक की स्वीकृति ना दें तब तक उसकी संपदा के 1/3 से अधिक पर अंत्येष्टि खर्च और ऋणों की अदायगी के पश्चात प्रभावकारी नहीं हो सकता है। यदि वारिस स्वीकृति दे दें तो वह दाता की संपदा के 1/3 के संबंध में ही प्रभावकारी होता है। यदि अन्य वारिस सहमत ना हो तो मर्जुल मौत में किया हुआ वक्फ 1/3 से अधिक पर लागू नहीं होता है। इसी प्रकार वी में यह बताया गया है कि जब किसी वारिस को दिया जाता है तो वह तब तक पूर्णतः मान्य होता है जब तक कि अन्य वारिस उससे सहमत ना हो। अब हम इसको मर्जुल मौत को सिया विधि के अंतर्गत क्या प्रोसीजर दी गई है उसके बारे में बताऊंगी। मृत्युकालीन दान दाता की संपदा के 1/3 पर ही लागू होता है, भले उसे कब्जे का परिदान उसकी मृत्यु के पूर्व ही क्यों ना किया गया हो। अब मृत्युशैया पर ऋण की स्वीकृति होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम बताएंगे कि ऋण की स्वीकृति जिस प्रकार पूर्ण स्वस्थता की अवस्था में की जाती है उसी प्रकार वह मृत्युकारित बीमारी की अवधि में भी की जा सकती है। मृत्युकालीन ऋण की स्वीकृति इसमें फर्स्ट वारिस के पक्ष में बताया गया है कि संपदा पर बंधनकारी नहीं होती है। यदि उसका कोई अन्य प्रमाण ना हो तो वह किसी भी प्रकार प्रभावकारी नहीं हो सकती है। सेकंड में बताया है गैर वारिस के पक्ष में यदि कर्ज का एकमात्र सबूत मर्जुल मौत के समय की गई अभिस्वीकृति है तो ऐसे कर्ज का भुगतान उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक मृतक द्वारा स्वस्थ स्थिति में अभिस्वीकृत कर्ज का भुगतान उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि मृतक द्वारा स्वस्थ स्थिति में अभिस्वीकृति कर्ज का भुगतान ना हो जाए तथा अन्य प्रमाण द्वारा कर्ज सिद्ध ना हो। अब हम मृत्युशैया पर वक्फ के बारे में बताएंगे। क्या मृत्युशैया पर वक्फ किया जा सकता है? तो यहाँ पर मृत्युकारक रोग के दौरान किया गया वक्फ केवल 1/3 तक मान्य होता है। जब तक 1/3 से अधिक के लिए अन्य वारसान अपनी सहमति प्रदान न कर दें तो संपत्ति का अंतरण वक्फकर्ता की मृत्यु के बाद होता है, इसलिए यह एक प्रकार की वसीयत ही होता है। अब हम यहाँ आपको ये बताएंगे कि मर्जुल मौत के दौरान या आसन मरण दान के अंतर्गत क्या मर्जुल मौत के दौरान मेहर की संविदा की जा सकती है? तो वास्तव में मर्जुल मौत के दौरान की गई मेहर की संविदा मेहर उल मिस्ल अर्थात रिवाजी मेहर के नियमों से शासित होती है। अब इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि दे मेहर की उन्मुक्ति किस प्रकार होती है। यदि मृत्यु रोग से पीड़ित कोई स्त्री अपने पूर्व मृत पति के पक्ष में मेहर का दान करे तो वह ऋण से उन्मुक्ति तभी मान्य होती है जब उस स्त्री के उत्तराधिकारी उस पर सहमति दें, किंतु उत्तराधिकारियों द्वारा उन्मुक्ति पर आपत्ति केवल उसके मर जाने के बाद ही की जा सकती है। अब हम यहाँ आपको मृत्युशैया के अंतर्गत विवाह की संविदा की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि मृत्युशैया पर कोई विवाह की संविदा की जाती है तो यह अमान्य होगी। यदि पति किसी रोग से अच्छा हो जाए और विवाह की पूर्णता अमान्यता को दूर कर सकती है। यदि वह पूर्णता प्राप्त किए बिना मर जाए तो विवाह की संविदा शून्य होगी और पत्नी मेहर व उत्तराधिकार की हकदार नहीं होती है। यदि रोगी स्त्री किसी स्वस्थ व्यक्ति से विवाह करती है और उसका पति पूर्णता प्राप्त किए बिना मर जाता है तो वह मेहर और अपने मृत पति की संपत्ति में एक हिस्से की अधिकारिणी है। यह संविदा मान्य है। थैंक यू।